Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of mitosis. हम mitosis को डिस्कस कर रहे थे. हमने mitosis की फेजेस देखी थी, इंटरफेज की बात की थी, फिर माइटोटिक फेज की बात की थी. माइटोटिक फेज में सर्टेन सब स्टेजेस की बात की थी, जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज की बात कर चुके थे. अब बेसिकली नेक्स्ट जो टॉपिक रहा दैट इज अ साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस को अच्छा दो वर्ड से, वन इज द कैरियोकाइनेसिस, अदर इज द साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. तो वो जो था ना प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, वो बेसिकली सब स्टेजेस थी कैरियोकाइनेसिस की, जिसमें जिसका रिजल्ट के तौर पे क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है. नेक्स्ट इज द साइटोकाइनेसिस, जिसमें क्या उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म डिवाइड करना. अब यहाँ पे देखे ना जैसे ही टीलोफेज हो रही है तो क्या उसे कहते हैं न्यूक्लियर डिवाइड करके अपने अपोजिट पोल्स पर चले गए हैं. नाउ दिस इज द टाइम ऑफ द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म. अब किसने डिवाइड करना है? साइटोप्लाज्म ने डिवाइड करना है. अच्छा, अब यहाँ पे ना डिफरेंस आ जाता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, दोनों में डिफरेंट तरीके से होता है. ये एनिमल सेल का साइटोकाइनेसिस शो किया गया और नीचे प्लांट सेल का साइटोकाइनेसिस शो किया गया. इनमें क्या डिफरेंस है देखते हैं इसको. पहले देखते हैं एनिमल सेल की बात. इट इज अ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. इन एनिमल सेल अ फरो डेवलप्स इन द सेल मेम्ब्रेन एट द इक्वेटर. कहता है इक्वेटर के ऊपर एक फरो डेवलप कर जाती है जिसे हम क्लीवेज फरो कहते हैं. एट दिस फरो द साइटोप्लाज्म हैज अ रिंग ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स. कहता है यहाँ पे रिंग ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं. द रिंग कंट्रैक्ट्स एंड द फरो मूव्स इनवर्ड. ये बाहर से अंदर की तरफ पिंच करते जाते हैं. क्लियर? जो क्लीवेज फरो है. द रिंग कंट्रैक्ट्स एंड द फरो मूव्स इनवर्ड. वो अंदर की तरफ मूव करेगी. इन दिस वे पेरेंट सेल इज पिंच्ड इनटू टू. तो कहता है जो पेरेंट सेल है वो दो में डिवाइड करके दोनों सेल्स एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं. कहता है ऐसा केस होता है किसमें? एनिमल सेल में. लेकिन जब प्लांट सेल की बात करोगे वहां पे डिफरेंट मैकेनिज्म होगा. इन प्लांट सेल गोल्जी अपरेटस मेक वेजिकल्स. कहता है जो गोल्जी अपरेटस होता है ना, जिसे आप गोल्जी कम्प्लेक्स भी कह सकते हो या गोल्जी अपरेटस भी कह सकते हो, उसके अंदर वेजिकल्स बनते हैं. दीज वेजिकल्स मूव टू द मिडल. कहता है वेजिकल्स मिडल में, सेंटर में आके आते जाते हैं. एंड फ्यूज टू मेक अ प्लेट कॉल्ड फ्रेगमोप्लास्ट. कहता है वो सेंटर में एक प्लेट बना देते हैं, उसमें क्या कहते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट. एक और बात याद रखिएगा, हम एनिमल सेल में कहते हैं उन्हें कहते हैं क्लीवेज फरो, और क्या उसे कहते हैं प्लांट सेल में हम कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट. अच्छा, एनिमल सेल में ये साइडों से अंदर की जाना मूव करता है, लेकिन प्लांट सेल में मिड से बाहर की जाना मूव करता है. क्लियर? द प्लेट ग्रोज आउटवर्ड एज इट मेम्ब्रेन फ्यूज विद द सेल मेम्ब्रेन. ये बाहर की जाना मूव करते करते अल्टीमेटली पहुंच जाते हैं किस तक? सेल मेम्ब्रेन तक. द रिजल्ट इज टू डॉटर सेल. और इस रिजल्ट के तौर पे क्या होता है, दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं. क्लियर? नेक्स्ट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मेटासिस. हम कहते हैं ठीक है मेटासिस हो रही है, लेकिन मेटासिस का हमारे बॉडी में बेनिफिट क्या है, इसके क्या फायदे हैं हमें? सबसे पहले कहता है वो ग्रोथ. अब ग्रोथ को वो करता है, मैं हाईलाइट कर दूं पहले इतने रीजन को. ग्रोथ इन ऑर्गेनिज्म मीन एन इंक्रीज इन साइज. कहता है जब ग्रोथ की बात करते हैं ना हम रिलेटेड टू ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब है इंक्रीज इन साइज. अच्छा, इसका एक डेफिनेशन ये भी बोलता था मैं, रिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज कॉल्ड एज अ ग्रोथ. ये उसकी डेफिनेशन है. इट अकर्स ड्यू टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल. ये ग्रोथ कैसे होती है? कहते हैं सेल्स के नंबर में इंक्रीज होता जाता है. मेटासिस प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द ग्रोथ ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू सेल्स दैट आर आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल सेल. कहते हैं एक बात याद रखिए, ग्रोथ होने के लिए जो सेल्स चाहिए होते हैं ना, वो सेल्स बनते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ माइटोसिस. ठीक है. नेक्स्ट इज द सेल रिप्लेसमेंट. जब हम सेल रिप्लेसमेंट की बात करते हैं, इसको पहले मैं हाईलाइट कर दूं. मैनी सेल्स आर कॉन्स्टेंटली डाइंग इन आवर बॉडीज. कहते हैं कंटिन्यूसली बहुत सारे सेल्स हमारे बॉडी के अंदर उनकी डेथ हो रही होती है. फॉर एग्जाम्पल द रेड ब्लड सेल्स एंड द सेल्स ऑफ द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन एंड स्किन, ये इनकी डेथ हो रही होती है एटसेट्रा. दीज आर रिप्लेस्ड. अब सारी बातें इनकी जगह नए सेल्स बनते होंगे. अब कहते हैं जो नए सेल्स बनते हैं वो किस तरह बनते हैं? दोज आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ माइटोसिस. These are replaced by new ones which are exact copies of the older cells. जाहिर बात है वो कॉपी उनकी older cells की. These cells are formed mitosis. और वो cells किसके बनते हैं? As a result of mitosis. Next is the regeneration. Some animals, अच्छा यहाँ पे some animals लिखा है, इसका मतलब हर एनिमल में रीजनरेशन की कैपेसिटी नहीं होती.
Some animals can regenerate parts of the body. For this purpose they form new cells. इसके इस पर्पस के लिए दे फॉर्म न्यू सेल्स बाय कैरिंग आउट माइटोसिस इन द सेल्स ऑफ रिमेनिंग पार्ट्स. होता क्या, फर्ज कर लें ये एक क्या उसे कहते हैं सी स्टार है, उसकी आर्म क्या होगी, ब्रेक होगी, इसकी जगह न्यू आर्म रीजनरेट कर जाती है. क्लियर. तो ये रीजनरेशन के नतीजे में होता है. अच्छा, यहाँ तक भी लिटरेचर कहता है, अगर कहता है ये इसकी सेंट्रल डिस्क है ना, इसकी सारी की सारी 1 2 3 4 5 पांचों आर्म्स क्या हो जाए कहते हैं अगर कट ऑफ हो जाए ना, तो इसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है रीजनरेशन की, ये 5 की 5 आर्म्स दोबारा बना लेती है अकॉर्डिंग टू द लिटरेचर. क्लियर. नेक्स्ट इज द asexual reproduction. Mitosis is a means for asexual reproduction. कहते हैं asexual reproduction को भी सपोर्ट करते हैं mitosis. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा reproduces asexual by budding. इधर देखें, ये हाइड्रा की बॉडी है. अब इसने क्या करना है, asexual reproduction करना है. ये क्या करता है, साइडवाइज एक बड बनाता है. विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बेड ग्रो करता रहता है और सर्टन साइज पे आके ये बड क्या करता है, उससे डिटैच हो जाता है और ये न्यू हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाता है. अब कहता है ये जो बड है, जो बड बनी और ग्रो करके साइज में बड़ी हुई, ये सारे के सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है. और इसमें जो सेल्स बने हैं दोज आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द माइटोसिस. माइटोसिस यहाँ पे अब इसको रीड कर लेते हैं. माइटोसिस इज द मीन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फॉर एग्जांपल हाइड्रा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअल बाय बडिंग. क्लियर. कहता है हाइड्रा जो एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करता है ना, वो बडिंग के थ्रू करता है. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस माइटोसिस फॉर्म्स अ मैस ऑफ सेल्स कॉल्ड बड. अब ये जो सेल्स बने हैं बड के अंदर, ये माइटोसिस के थ्रू ही बने थे. क्लियर. Mitosis continues in the cells of the bud and it grows into new individual. और कहते हैं नए इंडिविजुअल में क्या हो जाते हैं, कंटिन्यू हो जाते हैं, डेवलप कर जाते हैं. यहाँ तक क्लियर. नेक्स्ट है एरर्स इन माइटोसिस. कहते हैं माइटोसिस होती है, नॉर्मल प्रोसेस है, कहते हैं लेकिन समटाइम पता क्या होता है, इसके प्रोसेस में एरर्स आ जाते हैं, इश्यूज आ जाते हैं. और वो क्या है या उनका एंड रिजल्ट क्या होता है वो देखते हैं उसको. समटाइम्स द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस गोज रॉन्ग. कहते हैं समटाइम इसका प्रोसेस क्या रॉन्ग हो जाता है. For example, during the anaphase of the mitosis, the sister chromatids of chromosome may fail to detach. पता है ये किस स्टेप की बात कर रहा है, मैं आपको शो करता हूँ. ये एनाफेज है. कहता है एनाफेज में अब ये दो क्रोमेटिड्स ने एक दूसरे डिटैच होना है नॉर्मली. कहता है समटाइम क्या होता है, ये नॉर्मली डिटैच नहीं होते, ये दोनों के दोनों एक तरफ चले जाते हैं. वो में भी इस तरफ चले जाएं, में भी इस तरफ चले जाएं, तो ये क्या होता है क्रोमोसोमल नॉर्मेलिटी को गिव राइज करेंगे. As a result, one daughter cell receives both sister chromatids. एक में दोनों सिस्टर क्रोमेटिड चले जाएंगे एंड अदर विल रिसीव नम. जाहिर बात है दूसरे में वो एक भी सिस्टर क्रोमेटिड नहीं गया. क्रोमोसोम्स में आल्सो भी डैमेज ड्यूरिंग माइटोसिस. कहते हैं समटाइम क्रोमोसोम माइटोसिस के दौरान डैमेज भी हो जाते हैं, तो कोई भी फैक्टर हो सकता है. इफ द जीन्स दैट रेगुलेट माइटोसिस आर म्यूटेटेड. कहता है अगर वो वाले जीन जिन्होंने माइटोसिस के प्रोसेस को रेगुलेट करना है, कंट्रोल करना है, मतलब सेल डिवीजन को कंट्रोल करना है, अगर उनमें कोई चेंज आ जाती है, म्यूटेशन आ जाती है. ये वर्ड म्यूटेटेड वर्ड निकला म्यूटेशन से. म्यूटेशन को कहते हैं चेंज इन जेनेटिक मटेरियल. क्लियर. ये डेफिनेशन लिख लीजिएगा म्यूटेशन की, चेंज इन जेनेटिक मटेरियल. द सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड. कहता है सेल डिवाइड करते जाते हैं. ड्यू टू दिस अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन. कहता है इसी अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन की वजह से मैस ऑफ सेल्स आर फॉर्म्ड, और मैस ऑफ सेल्स बन जाता है और वो नॉर्मल सेल्स होते हैं. These masses are called tumors. और वही जो मैस बन जाता है नॉर्मल सेल्स का, दैट इज कॉल्ड एज ट्यूमर. लेकिन एक बात याद रखिएगा, ट्यूमर की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है बिनाइन ट्यूमर, दूसरा होता है मेलिग्नेंट ट्यूमर. अगर आपकी बॉडी में किसी एक स्पेसिफिक जगह पर ट्यूमर बनाया और वो वहां से अपनी ओरिजिनल लोकेशन से कहीं और साइड पे या सराउंडिंग टिश्यूज में स्प्रेड ना करें, वो है बिनाइन ट्यूमर, वो जस्ट ट्यूमर होगा. लेकिन अगर कोई ट्यूमर बने लेकिन वो सराउंडिंग टिश्यूज में, अदर टिश्यूज में इन्वेड करे, तो उसे हम कहते हैं मेलिग्नेंट ट्यूमर, और वो कैंसर होता है. और इसके स्प्रेडिंग के प्रोसेस को मेटास्टेसिस कहते हैं. क्लियर. इसको रीड कर लेते हैं. इफ द ट्यूमर्स रिमेन इन द ओरिजिनल लोकेशन दे आर कॉल्ड द बिनाइन. इफ दे माइग्रेट एंड इन्वेड अदर टिश्यूज दे आर कॉल्ड मेलिग्नेंट ट्यूमर. उन्हें क्या नाम देते हैं, मेलिग्नेंट ट्यूमर, कैंसर. इट इज कॉल्ड एज द मेटास्टेसिस स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज. क्लियर. तो यहाँ तक आपको मेटास्टेसिस की इंपॉर्टेंस बता दी और उसकी नेक्स्ट क्या उसे कहते हैं सिग्निफिकेंस मीन बता दी और एरर बता दी. क्लियर. If you have any sort of question, then you can ask in the comment section. Thank you.